बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम अपने बायनॉमियल एक्सपेंशन को प्रूफ करेंगे। तो फिर देखें, ये इस बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन इस बुक में ना आपको इस तरीके से समझ नहीं आएगी, तो हम अपना समझ के करेंगे। तो सबसे पहले देखें, बायनॉमियल एक्सपेंशन टेक्स द फॉर्म। बायनॉमियल एक्सपेंशन इस फॉर्म की होती है, ये सारी बायनॉमियल एक्सपेंशन लिखी हुई है, और रिटर्न मोर कॉम्पैक्टली। अब इस पूरी एक्सपेंशन को समेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही है, इन सबको सम करके लिखा हुआ है। समेशन के इज इक्वल टू 0 to n। देखें, ये ऊपर वाला ना, ये तो n है, नज़र आ रहा है हमें, लेकिन ये जो 0 1 2 n-1 n, ये क्या है, k है। तो जब आप k इक्वल टू 0 एक दफ़ा पुट करेंगे, फिर 1 फिर 2, तो फिर आपके पास ये सीक्वेंस आती चली जाएगी। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। इसका मतलब कॉम्बिनेशन ही होता है ना, NC0 a की पावर n NC1, ठीक है, a की पावर n-1, ये अप टू सो ऑन। अब देखें, इसका जो प्रूफ है वो बुक में भी दिया हुआ है। ये बायनॉमियल थ्योरम है सारा यहाँ तक, और यहाँ देखें बायनॉमियल एक्सपेंशन टेक्स द फॉर्म, यहाँ से आगे सारा बायनॉमियल एक्सपेंशन किया हुआ है यहाँ तक। तो इसको हम सारा समझ के करेंगे अपने प्रूफ को। तो फिर देखें, ये स्टेप 1 तो कुछ भी नहीं है। यहाँ देखें सेकंड मेथड, इसका बायनॉमियल एक्सपेंशन को हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं, वही 3 स्टेप्स हमने इस पे परफॉर्म करके अपना प्रूफ करना है। तो इसमें देखें, सबसे पहले NC इक्वल टू 1C0 होता है। स्टेप 1 में हम क्या करते थे, n को 1 और 2 पुट करते हैं अपने इधर n की जगह पे, अपनी जो एक्सपेंशन होती है। तो जब मैं 1 पुट करूँगी तो a प्लस b की पावर 1 हो जाएगी, इक्वल टू यहाँ पुट करें। अब मैंने इसको यहाँ तक क्यों ओपन किया, यहाँ तक जस्ट ये ओपन हुई है सीक्वेंस। क्यों यहाँ तक ओपन हुई है, जब आपके पास ऊपर नीचे सेम आ जाए ना 1 1, मतलब c के ऊपर नीचे हम 1 1 सेम आ जाए कॉम्बिनेशन में, तो वहाँ तक हमने ओपन करनी होती है। तो यहाँ से दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इसी तरह फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए देखें, जब हमने किया तो a प्लस बी का स्क्वायर ऊपर n की जगह पे 2 पुट किया, इक्वल टू। अब इसको मैंने कहाँ तक ओपन किया, यहाँ तक, इधर तक, क्योंकि n को 2 पुट करेंगे जब भी तो n और k सेम आएंगे, तो हमने वहाँ तक ही तो इसको ओपन करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो फिर यहाँ से भी हम कहेंगे कि जो Sn है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1 और 2 के लिए। जब दोनों साइड्स इक्वल आ जाएँ फिर हम ये कहते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, सपोज डैट गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n को k पुट करते हैं अपने एक्सपेंशन में। ये इसको आपने माइंड में रखना है, इसमें हम सारा काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब जहाँ जहाँ n है वहाँ आप k पुट करेंगे, तो ये मेरे पास इक्वेशन a आ गई। स्टेप 3 हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, n को क्या पुट करते हैं, k प्लस 1। और अब ये हम किस तरह करते हैं, इसके थर्ड स्टेप को सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था कि n इक्वल टू k प्लस 1 है ना, पहले इसको जो हमारा एक्सपेंशन है, जो हमारी स्टेटमेंट है, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें पुट करते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड ये है, ये तो राइट हैंड साइड है, सारी लेफ्ट हैंड साइड के nth टर्म में पुट करते थे, तो वहाँ से जो आता था उससे हम दोनों साइड पे ऐड करवाते थे। लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो n की जगह पे पुट करें तो a प्लस बी की पावर k प्लस 1 आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा, इक्वल टू, इसको मैं पावर में है ना तो इसको इस तरह लिख दिया। अब देखें, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ a बाय a प्लस बी। अब आप कहेंगे हमने तो ये ऐड करवाना था। अब देखें, हमने अपनी जो स्टेटमेंट है, अपनी सीक्वेंस है, अपनी जो इक्वेशन है, उसको देख के चलना है। इसमें पहले से क्या है, a प्लस बी की पावर k है पहले से मौजूद, तो फिर हम इसको k प्लस 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ a प्लस बी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इक्वल टू a प्लस बी इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाया, और ये जो मेरे पास ये है ना सारी इक्वेशन, इसको मैंने ये बड़ी ब्रैकेट में कर दिया, यहाँ तक इन दोनों को यहाँ ऐड कर दिया, इक्वल टू a प्लस बी इस सारी ब्रैकेट वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले a को इस सारी ब्रैकेट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवा दो, और प्लस, और फिर b को सारी अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। ये इस स्टेप में मैंने यही किया है जस्ट। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह लिखी, इज इक्वल टू, अब a को अंदर सबसे सेपरेटली मल्टीप्लाई करवा दिया है। a की पावर यहाँ 1 है, a की पावर k है, तो a की पावर k प्लस 1 इंटू ये आ जाएगा। इसी तरह इससे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a की पावर k रह जाएगा, खाली ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है। तो ये सारी टर्म सारी आगे आती जाएंगी। जस्ट आपने एक को सबसे अंदर मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ ब्रैकेट तक, प्लस ये वाला प्लस, उसके बाद यहाँ से बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारी बी की टर्म है, ये बी अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो k0 a की पावर k b आ जाएगा। ये देखें ये टर्म आ गई। इसके बाद ये अंदर मल्टीप्लाई यहाँ करवाया b, तो a की पावर k -1 b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ b क्यूब आ जाएगा। तो ये देखें आगे अप टू सो ऑन सारी टर्म्स आती जाएंगी। और ये फिर nth टर्म ये k और b की पावर k है, ये भी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर आके तो b की पावर k+1 आ जाएगा। यहाँ देखें ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, b जब इससे मल्टीप्लाई होगा k-1 तो आ जाएगा, a b की पावर k-1 से जब b मल्टीप्लाई हुआ तो a b की पावर k आ जाएगा। ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ। नेक्स्ट देखें ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये जो फर्स्ट टर्म है ना इसको तो हमने एज इट इज़ लिख देना है क्योंकि इसके साथ कोई भी नहीं है और इसका साथी, प्लस इसमें देखें जो सेम वेरिएबल्स वाले हैं ना उसको हमने एक ब्रैकेट में कर लेना है। जिस तरह a की पावर k और b है, a की पावर k b वाले जितने भी हमारे पास होंगे ना टर्म्स उनको हमने एक ब्रैकेट में कर लेना है। तो k 1 है, इसके अलावा और a की पावर k हमारे पास ये है a की पावर k b, तो ये k0 ये दोनों एक ब्रैकेट में आ गए, प्लस अप टू सो ऑन इसी तरह हम सारा लिखते जाएंगे। इसी तरह यहाँ देख लें a b की पावर k है तो a b की पावर k वाले ढूंढो जो हैं, तो एक तो ये मिल गया k और एक क्या है एक ये मिल गया ये k-1 a b की पावर k, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में यहाँ मैंने लिख दिया। ये इसके साथ भी बड़ी ब्रैकेट डाल दें, भी ये यहाँ बड़ी ब्रैकेट डाल दें, दोनों है ना सेम वेरिएबल्स हैं इनके, तो ये ब्रैकेट और प्लस और ये लास्ट वाला ऐसे ही आ जाएगा। इस सारी को हमने दे दिया इक्वेशन बी का नाम। अब हमने क्या करना है, अब ये वैसे लिखा हुआ है देयरफॉर के अगर सेम हो तो क्या ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, इसी तरह k0 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब हमने इसको प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे फॉर्मूला ये वाला, nck + nck-1 इक्वल टू होता है n+1ck। इसका यूज़ हम करते हुए अपने ये जो ब्रैकेट्स में है ना इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। देखें कैसे करते हैं। पहले मैं लेती हूँ k1 k0, ये नहीं लूँगी, ये जो इसके वेरिएबल्स है ना ये नहीं लूँगी, जस्ट ये लेंगे k1 और k0 इक्वल टू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन की फॉर्म में kc1 + kc0 इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो k+1 c1 इस तरह ही लिखा जाएगा। और इसको हम और किस तरह लिखते हैं इस फॉर्म में k+1 और 1। तो अब इस सारे की जगह पे हम ये पुट करेंगे, ठीक है। और ये क्या किया है मैंने, ये इस ब्रैकेट की टर्म्स ले ली हैं k-1 और k, ये उसकी टर्म ली इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में लिखा इसको देखते हुए, ठीक है, इक्वल टू। अब देखें इसका भी आपने ध्यान रखना है, k-1 है प्लस k है, ऊपर वाला तो सेम है वो तो आ जाएगा k+1 इसके हिसाब से। यहाँ n है ना, यहाँ भी n है तो n+1 लिखा गया। नीचे देखें k है k-1, k में से एक कम करो इक्वल टू, और यहाँ क्या आता है नीचे k आता है लिखा जाता है ये, तो फिर ये k-1 है प्लस यहाँ k है नीचे, तो इससे आपने परेशानी होना कि यहाँ k होना चाहिए था, यहाँ k-1 होना चाहिए था, हो तो दोनों आपस में ऐड रहे हैं तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। तो ये k में से एक कम, तो यहाँ फिर क्या आया k, यहाँ देखें सही है काम, kc1 है kc0 है, यहाँ 1 में से एक कम 0, इस हिसाब से k में से एक कम, तो फिर यहाँ क्या आया 1, तो ये उस तरीके से लिखा हुआ है। तो फिर इक्वेशन बी बिकम्स हमारे पास ये इक्वेशन बी, k1 k0 की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे और दूसरी की जगह पे ये लिखेंगे, तो फिर इक्वेशन बी हमारे पास ये सारी बन जाएगी। देखें ये फर्स्ट जो सारी टर्म है वो तो इसी तरह आ गई यहाँ, प्लस इतने सारे की जगह पे k1 k0 की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ये सारी टर्म पुट कर दी, a k b तो दोनों का कॉमन था, प्लस इसी तरह अप टू सो ऑन ये भी दोनों का कॉमन था तो दूसरे नीचे वाली ब्रैकेट की जगह पे ये पुट कर दिया, और प्लस ये लास्ट टर्म है नेक्स्ट टर्म। तो फिर हमने कहा है n 2 है फॉर n इक्वल टू k+1, हेंस द गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन इस तरह से हमने अपने बायनॉमियल एक्सपेंशन का प्रूफ किया। बुक में भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए बुक से भी,
ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो अगर वीडियो समझ आती है तो आप लाइक कर दिया करें वीडियोस, ठीक है। तो ताकि हमें भी पता चले कि समझ आ रही है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।